जी, मुर्तज़ा वहाब हैज़ जॉइंड अस, उनसे ही बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा, सबसे पहले तो जी कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तेज़ी है कि सिंध में एक दिन में 50 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो गई हैं। तो ये ऐसा नंबर नहीं जिसे मामूली करार देकर हम बैठ जाएं, लेकिन हुकूमती इक़दाम तो मामूल के ही लग रहे हैं। हमें कोई स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई चले लॉकडाउन छोड़ दें, कोई सख्ती नहीं है, कोई जिस तरह हम कह रहे थे कि कोई चलान वगैरह काटें, जो लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। तो लोगों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ देने का फैसला किस सतह पर हुआ था, ये जरा बताइए। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोरोना वायरस के जो सिचुएशन है बड़ी तशवीशनाक है और मुल्क भर में केसेस बढ़ रहे हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरीके का सख्त लॉकडाउन पहले फ़ेज़ में किया गया था और उसके अंदर इनिशिएटिव सिंध हुकूमत का था, हम लोगों ने पहले फ़ैसले किए थे, उस तरह का इनिशिएटिव अब नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है हुमा कि सिंध हुकूमत जब ये इनिशिएटिव ले रही थी तो बार बार वफाकी हुकूमत हमारे इनिशिएटिव को अंडू करने की कोशिश करती और बाद में तासुर ये डेवलप किया गया जैसे सिंध हुकूमत खुदा न खास्ता मईशत दुश्मन है, मज़दूर दुश्मन है, लोगों के ख़िलाफ़ ये फ़ैसले कर रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि मुल्क भर के अंदर एक यकसा पॉलिसी अपनाई जाएगी, वफाकी हुकूमत इसका फ़ैसला करेगी। तो लॉकडाउन होना है नहीं होना इसका फ़ैसला अब कोई सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, ये वफाकी हुकूमत का डोमेन है। वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला करती है NCC के अंदर, जिसको वज़ीर आज़म हेड करते हैं। सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी होती है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि वो चीज़ों को बंद नहीं करना चाहते। वो जो एक सख्त लॉकडाउन है उसकी मुखालफत आज भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक वफाकी हुकूमत इसके अंदर लीड नहीं लेती, जब तक वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं होते कि एक सख्त लॉकडाउन करने की हमें ज़रूरत है इस वायरस की वबा को, उसके फैलाव को रोकने के लिए, तब तक कोई भी सूबाई हुकूमत ये फ़ैसला अकेले नहीं कर सकती। अच्छा, मुझसे ये फरमाइएगा कि हुकूमत के इस वक्त जो इक़दाम हैं, मास्क पर पाबंदी की बात कर लें या स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह की बात करके, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि हुक्काम भी पहली लहर वाली संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आवाम का कसूर नहीं है, आप क्या समझते हैं, इसमें हम सभी का कलेक्टिव कसूर है? फिर कसूर मैं इस वक्त कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहूँगा कि किसका कसूर है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि संजीदगी नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आम आदमी समझता है कि कोरोना वायरस प्रॉब्लम ही नहीं है और वो इस वजह से समझता है कि वफाकी हुकूमत ने बिलखुसूस इमरान ख़ान साहब ने पिछले 8-9 माह पाकिस्तान के शहरियों को कन्विंस करने में लगाए कि जिस सिंध हुकूमत फ़ैसले कर रही थी लॉकडाउन के हवाले से, सख्ती के हवाले से, वो अवाम दुश्मन फ़ैसले हैं और हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। हमारी मईशत लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली वो जो सारी बयानबाजी की गई है उसकी वजह से एक आम आदमी को ये तासुर मिला है कि शायद या तो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग हम जीत चुके हैं या हमें एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप ये तो मान रहे हैं कि एटलीस्ट उनकी कन्विंसिंग पावर आपसे बेहतर है प्रॉब्ली, क्योंकि उन्होंने तो वाकई कन्विंस शायद कर ही दिया, इफ़ दैट इज़ व्हाट द केस इज़। अच्छा मुर्तज़ा, आप ये बताएं कि अब हुकूमत ने क्या करना है? ये तो हुकूमत ही फैसला करेगी, लेकिन एक बात अवाम ये भी जानना चाहते हैं कि कराची में जलसे हुए, अब ऑब्वियसली उसको ज़माने भी बीत गए, तो इसके बावजूद मुस्बत केसेस की शरह हैरान कुन तौर पर ज़्यादा है। तो क्या आपको अंदाज़ा है कि ये क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए? क्योंकि वो जलसों वगैरह सीन उसको भी महीनों गुजर गए, ये किस वजह से इन्फ्लक्स हुआ एकदम से? देखिए, आपका सवाल इस बात की दलील है कि जलसा जुलूस इज़ नॉट द इशू। प्रॉब्लम है कि SOPs फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। और ये कहना कि 18 अक्टूबर का जलसा हुए हुए अब तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 माह होने को आए हैं, नंबर्स तब भी बढ़ रहे हैं। तो ये किसी जलसे की वजह से, ये किसी सियासी फंक्शन की वजह से ये चीज़ नहीं हो रही। ये इसलिए हो रही है कि लोग एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए बार बार हुकूमत इस बात पर जोर देती है कि शहरियों को SOP को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। यकीन जाने आप, ये हमें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इस मास्क को डिसिप्लिन अंदाज से पहना होगा, हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे।
थैंक यू। वैसे मुर्तज़ा आपने कितने खूबसूरती से जलसों को आउट कर लिया। एवरीथिंग दैट हैपेंस जिसमें पब्लिक गई हो वो कंट्रीब्यूटर तो होता है। हम 100% तो ये नहीं कह रहे कि जी जलसे से ही कोरोना निकल रहा है या इस कॉन्सर्ट से निकल रहा है या चूंकि ये स्कूल खुला है। एवरीथिंग जहाँ लोग मिल रहे हैं, एवरी प्लेस जहाँ लोग ज़्यादा कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूटर्स हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़।